दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के उत्तर पूर्व में नागालैंड राज्य की। नागालैंड में लंबे समय से शांति प्रक्रिया चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 2015 में शांति प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ी से शुरू किया गया और प्रयास ये किया जा रहा था कि अक्टूबर 2019 में एक लगभग समझौता हो ही गया था, पर उसके बाद अचानक यह शांति प्रक्रिया फिर से ऐसे लगा कि धीमी पड़ने लगी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे कि लगता है कि नागालैंड में जल्दी ही शांति समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। इसमें कई जो है आप ये कह सकते हैं कि प्लेयर्स हैं जो इस पूरी जो है पीस अकॉर्ड में। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरा केंद्र सरकार की और से जो इंटरलोक्यूटर के रूप में यानी कि एक समझौताकार के रूप में आर.एन. रवि को जो है नियुक्त किया गया था 2015 में, वह भी एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। NSCN-IM यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइसैक मुइवा, ये एक प्रमुख संगठन है वहाँ का और अलगाववाद के नज़रिए से देखें तो उसके पास बड़ी संख्या में सशस्त्र काडर एक समय में हुआ करते थे और जो एक के बाद एक लाल बहादुर शास्त्री के बाद से फिर इंदिरा गांधी आई और अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी जब भी नागा शांति प्रक्रिया की बात हुई तो मूलतः NSCN-IM से ही ज़्यादातर समय बातचीत हो रही थी। लेकिन 2015 में मोदी सरकार आने के बाद अन्य नागा समूहों को भी इसमें शामिल किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 2019 के अंदर एक समझौता हो गया था जिसके अंतर्गत ये माना जा रहा था कि अब जल्दी ही एक अंतिम पीस अकॉर्ड पर जो है साइन हो जाएंगे। लेकिन NSCN-IM जो है उसने इससे लगभग पैर खींच लिए। चूँकि वो एक प्रमुख संगठन माना जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अब एक बार फिर से गाड़ी पटरी से उतर गई है इस शांति प्रक्रिया की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में नागा समूह NSCN-IM से अलग हटकर केंद्र सरकार से इस बात का आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है हमारे साथ अगर ज़रूरत पड़े तो शांति समझौता करिए और अंततः एक नागालैंड में जो ये 1950 के दशक से अलगाववाद की समस्या चली आ रही थी इसको समाप्त किया जाए, भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए नागालैंड के लोगों को विकास करने का मौका मिले और शांति के साथ रहने का मौका मिले। तो NSCN-IM जिसके कि जनरल सेक्रेटरी टी मुइवा हैं, जो कि इस पूरे आंदोलन के दौरान एक अहम भूमिका निभाते रहे हैं, उनसे जो है वो नागालैंड गांव बूढ़ा फेडरेशन, ये एक वहाँ का बड़ा संगठन है, उसने भी अपनी कुछ नाराज़गी NSCN-IM से जारी की है। अभी हाल ही में उनकी सितंबर के प्रथम सप्ताह में NSCN-IM और नागालैंड गांव बूढ़ा फेडरेशन की आपस में बैठक हुई थी। लेकिन उसके बाद भी नागालैंड गांव बूढ़ा फेडरेशन ने ये कहा कि नहीं, हम तो मानते हैं कि अब शांति समझौते पर दस्तखत हो जाने चाहिए। उधर NSCN-IM यह कह रहा है कि आर.एन. रवि को समझौताकार से हटाया जाए और उसका कारण ये है कि आर.एन. रवि जब से गवर्नर बने हैं उन्होंने जो एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था पूरे नागालैंड के अंदर, NSCN-IM ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अपनी एक टाउन कमांड सेट कर दी थी और टैक्सेस के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जाता था जिससे कि NSCN-IM की मूलतः फंडिंग होती है। तो उसको आर.एन. रवि ने बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी काम है वो कानूनी तरीके से होना चाहिए और कोई भी गैर कानूनी रूप से किसी से पैसा नहीं वसूल सकता है। दूसरा एक कारण ये भी है कि NSCN-IM को ये लग रहा है कि वे लगातार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रमुख जो संगठन हैं, एक नागालैंड गोवा बूढ़ा फेडरेशन, दूसरा NNPG। नागालैंड गोवा गांव बूढ़ा फेडरेशन वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से है। नागालैंड के प्रत्येक गांव में जो भी गांव का मुखिया या बुजुर्ग होता है उसे गांव बूढ़ा कहते हैं और उन सबका एक जो ये सामूहिक संगठन है इसका नाम नागालैंड गांव बूढ़ा फेडरेशन है। और ये जो गांव के मुखिया हैं ये सरकार की तरफ से नियुक्त मुखिया नहीं है, ये समाज की तरफ से हैं, इसलिए उन्हें प्रत्येक गांव में भारी समर्थन जो है स्थानीय जनता का रहता है। तो इस प्रकार से नागालैंड गांव बूढ़ा फेडरेशन सही मायने में नागालैंड के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका पूरा प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रकार से लगभग आप कह सकते हैं कमोबेश थोड़ा बहुत शहरी क्षेत्र ही नागालैंड में है। तो जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है जो एक
जो मेजॉरिटी है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है, तो उसका प्रतिनिधित्व नागालैंड गांव बूढ़ा फेडरेशन करती है और वो ये कह रही है कि हम समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने 28 अगस्त को इसी साल एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की थी, एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि NSCN-IM दूसरे सभी नागा समूहों को, संगठनों को और सामाजिक संगठनों को हमेशा नागा विरोधी प्रदर्शित करने का प्रयास करती रहती है, इसलिए वे उससे सहमत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे केंद्र सरकार के साथ जल्दी से जल्दी शांति समझौता करने के पक्ष में है। दूसरा संगठन जो मैंने आपको बताया NNPG 7 नागा समूहों का संगठन है, उनका भी ये मानना है कि जल्दी से जल्दी समझौता हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार अब कुल मिलाकर परिस्थिति ये हो गई है कि पहले 2015 से पहले एक तरीके से माना जाता था कि NSCN-IM के साथ ही सिर्फ समझौता करना है, लेकिन अब NSCN-IM अलग थलग पड़ गया है। जो बहुसंख्यक नागा समूह हैं वो ये चाहते हैं कि शांति समझौता हो जाए। केंद्र सरकार में उच्चतम स्तर पर इस पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री कार्यालय से इस पूरी प्रक्रिया की जो है वो पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और उनका मेरी कुछ लोगों से जिनसे बातचीत हुई और जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, तो ये रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, लेकिन तो मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। पर अलग अलग सभी स्टेक होल्डर्स से जो है वो मैंने एक इस विषय में बातचीत की, तो जो सेंस मिलता है वो ये है कि केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया पे बड़ी करीब से नज़र रखे हुए है। वे चाहते हैं कि सारे के सारे संगठन NSCN-IM भी आ जाए और सबके साथ मिलकर शांति समझौता हो जाए, लेकिन NSCN-IM जो है वो अभी अड़ा हुआ है, क्योंकि उसे ये लगता है कि जब सबके साथ समझौता जो है वो हो जाएगा शायद, तो उसकी जो महत्वपूर्ण स्थिति इससे पहले बनी हुई थी वो उतनी महत्वपूर्ण स्थिति उसकी नहीं रहेगी। इसलिए वे कभी RN रवि को हटाने की बात करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि नहीं हमने तो जो है एक अलग संविधान और अलग झंडे की बात की थी, जबकि जो इस वार्ता से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सारे मसले कमोबेश सुलझ चुके थे, लेकिन अब ये दोबारा उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इस पीस प्रोसेस को डिले कर दिया जाए। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में अगर यही स्टेलमेट जारी रहा, अगर यही परिस्थिति जारी रही, तो इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि NSCN-IM के बिना भी बाकी नागा समूहों के साथ समझौता हो जाए। हालांकि जैसा मैंने कहा कि एक ये भी सेंस है कि सरकार चाहती है कि कोई जल्दबाजी ना की जाए और सबको साथ लेकर जो है वो एक पीस अकॉर्ड किया जाए, एक शांति समझौता किया जाए, ताकि नागालैंड में स्थायी शांति आ सके। धन्यवाद।